एनआर रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कोयले के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला शब्द जो निकला है वो कोकिल शब्द से निकला है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसमें हमको पढ़ना क्या? सिर्फ कोयला के बारे में। कोयला कैसे तैयार हुआ? तो जब कोई आपदा आया, आपदा आने के बाद बड़ा बड़ा विशाल पेड़ गाछ जो है जमीन के अंदर दब गया। दबने के कारण से पूरा ऊपर से मिट्टी उधिया गया और गाछ पर दब गया। और फिर अंदर में गाछ पड़ा रहा करोड़ों वर्ष पड़ने के कारण वो गाछ जो है कोयले में बदल गया। अब बदलने में 20 करोड़ साल लगा गोंडवाना समूह को, कोयला को। कितना करोड़ साल? तो 20 करोड़ साल। तो इसको हम देखते हैं और उच्च दाब और उच्च ताप मिला, यानी ऊपर से मट्टी पड़ गया तो उच्च दाब और नीचे से गर्मी है। तो जितना हम जमीन के अंदर जाते हैं उतना गर्मी लगता है। ये 32 मीटर अंदर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये समझना हमको। और कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, लेकिन ये परंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत है, गैर परंपरागत नहीं। गैर परंपरागत में आएगा सूर्य से जो ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे उससे जो बिजली तैयार करेंगे उसको कहेंगे गैर परंपरागत। लेकिन वो है नवीकरणीय। और कोयला क्या है? और नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये एक ना एक दिन खत्म होगा कोयला, और 200 साल के बाद या 300 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा कोयला। तो कोयला कब जो है ये भारत में कैसे पता चला कि कितना कोयला है? तो 1 जनवरी 2008 को ये पता चला कि कोयला कितना मात्रा में है। तो पता चला कि 1200 मीटर अंदर जाने के बाद ये पता चला 26,445 करोड़ टन है, जबकि 1 टन में 1000 केजी होता है। भारत के कोयला को 2 भागों में बांटा गया। कितना भाग में? तो 2 भाग में हम बांटते, 2 भाग में बांटा गया कोयला को। पहला नंबर में गोंडवाना समूह का कोयला, और फिर उसके बाद है टर्सरी समूह का कोयला। किस समूह का? तो गोंडवाना और टर्सरी समूह का कोयला। इसके बारे में हम समझते हैं। गोंडवाना समूह के बारे में हम समझते हैं। ये कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? यानी तो 99% ये देता है भारत को। और इसका भंडार कितना है? तो भंडार में 96% ये मुख्य रूप से पाया जाता है। पूरा भंडारित है कोयला, पड़ा हुआ जमीन के अंदर। उसके बाद समझना हमें 20 इसको बनने में कितना साल लगा? कोयला यानी गोंडवाना समूह का कोयला बनने में कितना साल लगा? 20 करोड़ वर्ष। कितना करोड़? 20 करोड़ वर्ष लगा। 4 घाटी में पाया जाता है, यानी दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्घा गोदावरी घाटी में। ये सब घाटी से बिजली भी तैयार किया जाता है। यहाँ पर हालांकि पानी भी है, और दामोदर घाटी से जो बिजली तैयार किया जाता है 12,000 मेगावाट बिजली तैयार किया जाता है। 12,000 मेगावाट बिजली तैयार किया जाता है। टर्सरी समूह का कोयला के बारे में हम समझते हैं। ये 5.5 करोड़ साल पुराना, यानी 5 करोड़ और 50 लाख वर्ष पुराना है। ये गोंडवाना के बाद निर्माण हुआ इसका। ये कहाँ पाया जाता? तो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। कार्बन के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया। कितना भाग में? 4 भागों में बांटा गया आधार पर, यानी समझना है ट्रिक के हिसाब से। ABLP। एलपी एक गाड़ी, एलपी जो होता है, एलपी एक गाड़ी होता है जिसको बड़ा मार्शल कहते हैं एलपी, ठीक है। तो ABLP एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। इसके बारे में हम समझते हैं। एंथ्रासाइट क्या होता है? एंथ्रासाइट में 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। 90% से अधिक क्या पाया जाता था? कार्बन। फिर उसके बाद अत्यधिक गर्मी देगा, सबसे ज्यादा इसमें उष्मा रहता है, लेकिन धुआं कम। धुआं क्या रहेगा? कम रहेगा। धातु गलाने में काम आता है, जैसे कि लोहा को गलने में 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो ये गला देगा। कौन गला देगा? तो एंथ्रासाइट। उसके बाद कुकिंग कोयला भी कहा जाता है, इसको कुकिंग कोयला भी कहा जाता है, इसका नाम दूसरा नाम है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स में जो पाया जाता है 70% से 90% कार्बन पाया जाता है। 70 से 90% कार्बन। भारत का अधिकतर कोयला इस श्रेणी में आता है। उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट के बारे में हम समझते हैं। निम्न कोटि का होता है, ये उतना मतलब जो है बढ़िया नहीं होता है, गर्मी कम देगा और सबसे ज्यादा इसमें धुआं पाया जाता है। कम उष्मा, अधिक धुआं, भूरा कोयला भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है लास्ट में पिट है। पिट जो होता है इसमें 30% कार्बन से भी कम पाया जाता है। 30% से भी कम पाया जाता है इसमें कार्बन। और इसका जो ज्यादातर जो है रसोई घर में इसका उपयोग करता है लोग। जैसे दिल्ली और में जो है होटल में लोग कीमा उमा बनाता है, चूल्हा बना करके यही कोयला देता है। पूरा माहौल पूरा धुआं लगेगा भाई।
उसके बाद है कोयला जलाने से हानियां क्या होता है, हानियां के बारे में समझना। क्या हानियां होता है? तो वातावरण को प्रदूषित करता है, लोगों के लिए जहरीला। तो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके बाद मोनोऑक्साइड। तो ये वातावरण को प्रदूषित करता है। मोनोऑक्साइड लोगों के लिए जहरीला गैस होता है, जिसकी वजह से लोगों का मृत्यु भी हो सकता है। और कोयला का कितना पावर होता है इसके बारे में हम समझते हैं, यूरेनियम और कोयला के बारे में। अगर 25 लाख केजी कोयला अगर जलेगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 25 लाख केजी अगर कोयला जलेगा, अगर हम 1 केजी यूरेनियम जला देंगे तो इसके बराबर जितना ई गर्मी देगा उतना ई भी देगा। 1 केजी यूरेनियम और 25 लाख केजी कोयला के जलने के बराबर होता है। आज के लिए इस वीडियो में यहाँ तक